क्या आप जानते हैं कि अंतिम युद्ध के दौरान नाकिमी ने टेंगेन को इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया? कई लोगों का मानना है कि इसका कारण यह था कि उजुई टेंगेन पहले ही असमर्थ हो चुका था। उसने डेमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दिया था और अब मुझान के लिए कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसे इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वास्तव में यह तर्क पूरी तरह से गलत है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के बाद हालांकि उजुई टेंगेन अक्षम हो गया था और उसने डेमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दिया था, उसकी शक्ति अभी भी सामान्य डीमंस की क्षमता से कहीं अधिक थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एक हाथ खोने के बाद भी उजुई टेंगेन हाशिरा प्रशिक्षण आर्क के दौरान ग्युतारो और तंजीरो के साथ अपनी लड़ाई में सक्षम था, और नाकिमी द्वारा टेंगेन को इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट ना करने का कारण वास्तव में यह था कि वह ऐसा कर ही नहीं सकती थी। पहली बात तो यह है कि वह चौथे रैंक की थी। नाकिमी की टेलीपोर्ट करने की क्षमता के लिए लक्ष्य के सटीक स्थान का पता होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए इन्फिनिटी कैसल युद्ध से पहले उसने अपनी छोटी आंखों का उपयोग करके डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सदस्यों के स्थानों का पता लगाया था। उजुई टेंगेन एक निंजा परिवार में पैदा हुआ था और बचपन से ही निंजा के रूप में प्रशिक्षित था, जिससे वह छिपने, जासूसी करने और अन्य कार्यों में अत्यंत कुशल था। नाकिमी के लिए उसका स्थान निर्धारित करना कठिन था। इसके अलावा साउंड हाशिरा होने के नाते उजुई टेंगेन की सुनने की क्षमता भी अत्यंत तीव्र थी। यहां तक कि अगर नाकिमी को टेंगेन का अनुमानित स्थान पता भी होता तो भी वह अपनी छोटी आंखों से उस पर नजर नहीं टिका सकती थी। जैसे ही वे करीब पहुंचती, उजुई टेंगेन द्वारा उसकी आंखें पूरी तरह से उजागर होकर नष्ट हो जाती। तो फिर उजुई टेंगेन ने इन्फिनिटी कैसल की लड़ाई में भाग लेने की पहल क्यों नहीं की? आखिरकार अपनी शक्ति के साथ अंतिम युद्ध में उसकी भागीदारी से निश्चित रूप से हताहतों की संख्या में काफी कमी आती। दरअसल उजुई टेंगेन के युद्ध में भाग न लेने का कारण यह था कि ग्योमेई हिमेजिमा की तरह उसका भी एक महत्वपूर्ण मिशन था। यह विशेष रूप से ओया कातासमा द्वारा आत्मविनाश से पहले दिया गया था और यह युद्ध की जीत के लिए महत्वपूर्ण था।